हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन लेके आए हैं। स्टूडेंट, फंक्शन को शुरू करने से पहले बेसिकली मैं आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ। फंक्शन हमारा बेसिकली घरों में जो स्विच लगे होते हैं या फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स, स्टूडेंट हम घरों के स्विचों में हम क्या करते हैं, बटन ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। वैसे ही फ़ोन में हम क्या करते हैं, बटन्स को ऑन करते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ आउटपुट देखने को मिलता है, अर्थात हम इनपुट जो दे रहे हैं उसका आउटपुट हमें मिलता है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एक सारी की सारी फंक्शन की तरह बिहेव करती हैं। तो स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिकली भी देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है बेसिकली। तो फंक्शन की एक डेफिनेशन हमने लिखी है, तो उसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको इसको बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है करके। तो शुरू करते हैं। देखो, function are basically special type of relations. Any function can be defined between two sets f such that a goes to b. इसको पढ़ने का तरीका होता है f such that a goes to b. तो f such that, ये जो बिंदी आपको दिख रही है such that a goes to b, तो ये फंक्शन को जनरली डिफाइन करने का एक तरीका है। तो स्टूडेंट, ये कह क्या रहा है, फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं। जो हमारे रिलेशंस बनते हैं, जो डे टू डे लाइफ में भी हमारे रिलेशन होते हैं, वही क्या बनाते हैं, एक प्रकार के फंक्शन बनाते हैं। तो कहने का मतलब है, फंक्शन होने के लिए कम से कम आपके पास दो सेट्स होने चाहिए। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो दो सेट्स होने चाहिए। उन सेट से ही हम क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो स्पेशली हम क्या यहाँ देख रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो सेट बी में एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, तो ये सेट ए है हमारे पास, ये तो यहाँ पर इसकी बात हम करते हैं तो ये हमारे पास अपने आप में क्या है कि ये डोमेन है। कोई फंक्शन होगा हमारे पास, उसकी क्या है, डोमेन है। और ये जो हमारे पास आउटपुट दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका कोडोमेन। इसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। स्टूडेंट, इन दोनों में एक नई चीज़ और आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, डोमेन एक्स जो मिलता है हम आउटपुट, वो कहलाता है कोडोमेन्स। तो एक और नोट्स हमने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम शुरू करते हैं कि फंक्शन बेसिकली होता क्या, हमें यहाँ से पता चलेगा। ये कहता है फंक्शन आर द मैपिंग विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू गिव ए यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, इसका फंक्शन जो होता है हमारा बेसिकली एक प्रकार की मैपिंग होती है। ये कुछ मैप हमने यहाँ पर दिखाए हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, फंक्शन को शो करने का एक तरीका होता है। तो हमने कुछ मैपिंग कर रखी है। तो इसमें देखो, ये हमने जो दिया है डोमेन है, सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हमने ले रखे हैं। तो अंदर जो एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें हमें ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये 1 2 3, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये भी हमने क्या ले रखे हैं, एलिमेंट्स लिए हैं। सेट बी के एलिमेंट हैं, ये सेट ए के एलिमेंट है। अब इनके बीच में मैपिंग क्या है, तो देखो 1 जो है अल्फ़ा से रिलेटेड है, 2 बीटा से रिलेटेड है, 3 गामा से रिलेटेड है। तो ये क्या अपने आप में फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है फंक्शन आर द मैपिंग विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू गिव ए यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। कहने का मतलब है, सेट बी के यूनिक एलिमेंट से सेट ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स की एक इमेज हमारे पास यहाँ बननी चाहिए। कहने का मतलब है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटता है तो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं करता है। अर्थात डोमेन में हमारे पास कुछ सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, उनकी कुछ ना कुछ इमेज हमें डोमेन में, कोडोमेन में मिलनी चाहिए, तभी क्या कहलाता है फंक्शन। यहाँ पर आप देखते हैं सेकंड केस में, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा फर्स्ट है। इस केस में क्या हो रहा है, इस 1 से ही सारे के सारे एलिमेंट एक्विफाइड है, लेकिन 2 और 3 हमारे पास यहाँ पर क्या छूट गए। इसका मतलब हम देखेंगे स्टूडेंट, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ऐसे टाइप के हमारे पास रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ से एक बात और सीखी आपने स्टूडेंट, हमारे पास जितने भी फंक्शंस होते हैं, यानी कि जितने भी रिलेशन होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन होने ज़रूरी नहीं होते हैं कि हर कोई जो भी रिलेशन है वो फंक्शन बन जाए। फंक्शन बनने के लिए कुछ स्पेशल केस हमें
मिलते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अर्थात यहाँ से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमारे पास जो सारे के सारे रिलेशन होंगे वो फंक्शन नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो चलिए स्टूडेंट अब शुरू कर रहे हैं। देखो एक नोट हमने यहाँ पर लिखा है, ये कहता है ऑल रिलेशन आर नॉट ए फंक्शंस बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, जैसे आपको नोट करनी है कि सारे के सारे रिलेशन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, बट सारे के जितने भी हमारे पास फंक्शन है वो रिलेशन क्या है, बन जाते हैं। और एक और कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी है, जो रेंज होती है किसी फंक्शन की वो क्या होती है, सबसेट ऑफ एंड इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शंस। मतलब जो कोडोमेन्स हमारा है, कोडोमेन है हमारे पास, कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं और जो हमारे पास रेंज है, वो रेंज क्या होती है, सबसेट या उसके उस सेट के इक्वल हो जाती है, कह रहा है किसके, कोडोमेन के। तो एक ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए कि जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है, कोडोमेन, हमारे फंक्शन ऑफ कोडोमेन जो हमारे पास किसी फंक्शन का, किसी फंक्शन में डिफाइंड कोडोमेन होता है किसी सेट का, तो किसी फंक्शन डिफाइंड किसी सेट का जो कोडोमेन है वो क्या होता है, उस रेंज, जो रेंज है उसकी क्या होती है, सबसेट या उसके इक्वल हो सकती है। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको पहला मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है, सेकंड है हमारे पास सिग्नम फंक्शन, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिकली इनकी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इनके हम ग्राफ कवर करेंगे। फिलहाल इनको हम थोड़ा सा एक बार बताते हैं आपको। सर सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। इसको हम f(x) इक्वल टू लिखते हैं -x वेयर x लेस देन 0, x वेयर इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये बेसिक सी बात होती है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन की, और इसको हम f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x कुछ यूँ भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है एक प्रकार का। स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, इसकी यहीं पर मैं रेंज और डोमेन आपको बताऊँ। जो इसकी डोमेन होती है हमारे पास, इस फंक्शन की डोमेन होती है हमारे पास, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इसका मतलब सारी की सारी इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट की वैल्यूज इस पर हमारे पास आ रही है। इसका मतलब इसका डोमेन ही हो गया। रेंज की अगर बात करते हैं, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सो रेंज पे हमें क्या मिलना, देखो या हमारे पास -1 वैल्यू मिल रही है या इस पर +1 वैल्यू मिल रही है। देखो लेस देन 0 पे भी यहाँ पर हमारे सारे के सारे वैल्यूज कैसे मिल रहे हैं, नेगेटिव, और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे भी हमें कैसे वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव। कहने का मतलब है इसकी जो रेंज होगी हमारे पास, देखो ऑल, यानी कि मतलब कहने का मतलब है इसमें इंक्लूडेड टू 0। तो कहने का मतलब है हम देखें तो यहाँ पर 0, देखो 0 भी हमें इस पर 0 रखने पे हमें 0 मिल सकता है, ठीक है, फंक्शन पे। तो कहने का मतलब है 0 से इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल ना होकर इसको 0 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये। तो ये हमारे इसकी क्या होती है, रेंज होती है किसकी, किसी भी मॉडुलस फंक्शन की, और ये इसका डोमेन होता है, और ये इसका बेसिक नेचर होता है। और साथ ही साथ हम बात करें सिग्नम फंक्शन की स्टूडेंट, तो सिग्नम फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा ही फंक्शन होता है। देखो इसमें भी हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें ध्यान रखनी है तुम्हें। -1 होता है जब x की वैल्यू लेस देन क्या होती है, लेस देन, देखो लेस देन कहने का मतलब है लेस देन 0, 0 से छोटी। 0 होती है जब x इक्वल टू 0 होता है, +1 होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो एक खास 3 बातें हैं हमारे पास किसके केस में, सिग्नम फंक्शन के केस में। तो इसकी जो डोमेन होती है स्टूडेंट, डोमेन, तो डोमेन आप देखते हैं यहाँ पे सारे रियल वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल रियल नंबर, या इसको हम लिख सकते हैं -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल। और इसकी रेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं। रेंज क्या होगी, देखो प्रत्येक में हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी हम इसमें ओपन इंटरवल की बात नहीं, -1 0 और 1। सो ये हमें इसकी क्या मिल रही है, रेंज मिल रही है। तो ये हमारे कुछ बेसिक दो फंक्शन हो गए। और उसके बाद हमारे पास तीसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बेसिकली मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखो ये होता है कुछ f(x) = a⁻x। स्टूडेंट यहाँ पर जो a होता है ये हमारे पास बेस कहलाता है, इसका क्या कहलाता है, बेस। और ये जो x है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडेक्स, या इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी कहते हैं, पावर। ये तीन चीज़ों से हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी पावर को। और कुछ खास बातें होती हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, उसको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। f(x) = a⁻x। स्टूडेंट यहाँ पर a के लिए जो बेस है हमारे लिए, बेस की कुछ खास बातें होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, थोड़ा उसको देखते हैं। जो a होता है स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास a जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा कहता है >0 होनी चाहिए, मतलब बेस नेगेटिव हमने नहीं लेना होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। और साथ ही साथ a की वैल्यू 1 भी हमें इस पर नहीं लेनी होती है। तो इसका खास रीज़न ये होता है कि 1 पे देखो, अगर बेस को हम 1 लेंगे स्टूडेंट, तो हम इसकी जो पावर होती है इसको तुम इनफाइनाइट भी अगर कर देते हो तो हमारे पास जो ये 1 जो बेस मिलेगा इसमें वो कांस्टेंट मिलेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा कहीं पर भी। इसलिए हम बेस को 1 नहीं लेते हैं बल्कि उससे बड़ा लेते हैं। तो ये दो कंडीशन हमारे पास होती हैं किसके केस में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो डोमेन हो हमारे पास बेसिकली इसका डोमेन जो होता है स्टूडेंट, इसका डोमेन भी हमारे पास ऑल रियल नंबर को डिफाइन करता है। लेकिन रेंज में कुछ खास बातें होती हैं। रेंज ऑफ गिवन फंक्शन स्टूडेंट ये होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लगा दिया था 0 to ∞। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ये 0 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर x की जो भी वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पर पावर 1 नहीं होगी, 2, 3 कुछ ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमें रेंज पे मिलेंगी वो 0 नहीं मिलेंगी, 0 से कुछ बड़ी मिलेंगी। कहने का मतलब है 0 एग्जैक्टली 0 नहीं मिलेंगी, 0 से कुछ बड़ी मिलेंगी। तो ये इसकी रेंज होती है, ये इसका क्या होता है, डोमेन। तो बेसिकली स्टूडेंट आज की वीडियो में हम यही इतना ही कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारे के सारे जितने फंक्शन हमने किए इनके ग्राफ आपको समझाएंगे कि ग्राफ इनके कैसे शो होते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।